मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 43। एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किल्ले ढा दूं, पर यह सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जुबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे ना तो कोई क्रोध था, ना कोई द्वेष, ना कोई दया बची थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी वो शायद नहीं रोती। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर क्रीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था, वो टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते हुए देखा। उसकी आंखें किसी की खोजती हुई मालूम हुई। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंखें नहीं उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों में पड़ जाता तो भी वह उसकी ओर नहीं ताकती। रमा की इस कायरता और महान स्वार्थपरायणता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वह प्रेम विवल मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण, मनील, निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां नहीं थी, केवल कठोर निरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा हुआ घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गो मना करती रही, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंद कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी अपने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में मां बेटी जैसा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दिन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दिन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिन इसको फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का न जाने अब क्या हाल होगा। देवी दिन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूं। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ और उनके घर वाले मजे में हैं। किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चाचा नौकर है। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उनके घर वाले लेना चाहे तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ किसी स्थल में मास्टर था, वो एक स्कूल में टीचर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था। उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो?
हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है? जालपा ने याचना भाव से कहा। तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी तो वक्त है। चलो जरा देखें। देवी दिन ने आपत्ति करके कहा। पहले मैं देख तो आऊं। इस तरह मेरे साथ कहां कहां दौड़ती फिरोगी? जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। देवी दिन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होगी, और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजना, पूर्ण घृणा हुई कि वह उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कार हो कि वो भी याद करे। तुम मनुष्य हो? कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो। राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों नहीं मार डाला? इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिख न लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वो इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई, पर देवी दिन नहीं आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी हो होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दिन का पता नहीं था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी नहीं लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गो से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गो ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गो के पैरों पर रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूं दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है? जग्गा ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहां इतना पाप समा सकता है वहां 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी हूं और अब भी सेर 2 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नियत नहीं बिगाड़ी, उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होंगे। समझते होंगे तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे नहीं पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग नहीं थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों जहां से आए हो वहां लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धो कर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करे, उपवास करे, फटे चिथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुझे चिल्ला रहे हो? चले जाओ। क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है? रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी, मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूं। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियां की, मुझे कैसी कैसी धमकियां दी, तो तुम मुझे राक्षस नहीं कहती। जालपा के कानों में इन आवाजों की बनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा। रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहली ऐनक। इस एक ही महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम धम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नुबाणों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो,
तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या शक्तियां की थी जरा सुनूं। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए हैं, अपने बेटों को मरते हुए देखा है, कोलू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसीलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमा ने दबी हुई आवाज से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सर्पिणी की भांति फूंफार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिख लगाकर भी कुछ ना मिले। मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा गया। जाओ, शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूं कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूं। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूं, अपनी गर्दन पर छुरी चढ़ा दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं। तो मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी, तुम जो चाहो करो। तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? कभी नहीं, किसी भी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाकर खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गू से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना मुझसे जरा देर मिल ले। जहां कहे आ जाऊंगा। जग्गू ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहां अब नहीं आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे जैसे खरीदी हो जैसे खरीदी हो तो लाए हो। जग्गू ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम न होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी। इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची, उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं, दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता। मैं तो थर थर कांप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, ये बेहयाई है। देवी दिन ने आकर कहा, क्या यहां भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गू ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल ले। देवी दिन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूंगा। यहां कोई बातचीत हुई? जग्गू ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की। मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फलमाला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। जग्गू ने बोला, अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा बोली, कोई बुलाने तो नहीं गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवी दिन ने कहा, हाँ सब पूछ आया, हावड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवी दिन बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूं। जालपा ने पूछा, थक गए होंगे? देवी दिन बोला, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी।
8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंद हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने राग रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वह अपनी टेव न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए, उसे परवाह नहीं। उसका घरौंदा बच रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। अभी आदमी शोक से सिर झुकाए, त्योरिया बदले, उन्मुखा से नजर आते। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वह नहीं जानती थी कि इस तरह जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज तक नहीं आती।